हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैडबॉल में। आज के इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे पहल हिंदी कार्यपुस्तिका। और इसमें जो अपना कार्यपत्रक रहेगा, कार्यपत्रक 86 से 90 है। वह आकलन 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन। शुरुआत करने से पहले आप कार्यपुस्तिका अंग्रेजी व गणित के सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिएगा। आपका स्क्रीन पे देख पा रहे होगा, दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम का उपयोग कर पाना। प्रश्न संख्या 1 करेगा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर पूरा कीजिए। पहला कह रहा है सुरेश बहुत ही समझदार लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, तो यहाँ भर देंगे वह है। दूसरा है उसने दांत साफ किए, तो यहाँ उसने लिख देंगे। उसके बाद में तुम्हारा पुत्र दुकान पर बैठा हुआ मिला, तो यहाँ तुम्हारा लिख देंगे। 4 नंबर है उसके पास एक मुर्गी थी, तो उसके लिख देंगे। लालची मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह है उसे भी खो बैठता है, तो वह लिख देंगे। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गोला लगाकर शब्दों को बॉक्स में लिखिए। तो पहला है एक कौवा उड़ रहा था, तो यहाँ कौवा संज्ञा है, तो कौवा को गोला लगा देंगे। उसके पास एक मुर्गी थी, तो मुर्गी यहाँ पे संज्ञा है, तो मुर्गी लिख देंगे। बुढ़िया का लालच बढ़ता गया, तो बुढ़िया यहाँ पे संज्ञा है, तो बुढ़िया लिख देंगे यहाँ पे। मेरा मित्र हलवाई है, तो यहाँ पे मित्र क्या है, संज्ञा है। धरती बहुत सुंदर है, तो कौन सुंदर है, तो धरती है, तो धरती लिख देंगे। अब सब मिलकर वृक्ष लगाओ, तो यहाँ पे कौन है संज्ञा, वृक्ष हो जाएगा, तो यहाँ वृक्ष लिख देंगे। तो आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को परस्पर मिलाइए। तो मैं को हमसे मिला देंगे, वह को वे से मिला देंगे, तुमको तुम सबसे मिला देंगे, उसको उन्हें से मिला देंगे। तो इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 86 कंप्लीट हो जाएगा और आपका पेज नंबर 117 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा 87 नंबर। कार्यपत्रक 87 कह रहा है व्यवहारिक व्याकरण वाक्यों में लिंग शब्दों को समझ बना पाना। मेरे गांव का नाम गनोड़ा है। मेरे गांव में बहुत सारे महिला पुरुष रहते हैं, वे खेती बाड़ी व पशुपालन करते हैं। वे गाय बैल भैंस ऊंट बकरी भेड़ आदि दुधारू पशु पालते हैं। इसके अलावा बिल्ली कुत्ता चूहा भी घरों में रहते हैं। गांव के पास एक जंगल भी है, जंगल में शेर हिरन बंदर आदि जानवर रहते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, तो शेरनी जंगल की रानी होती है। तो ये आपको एक कहानी दे रखी थी। अब नीचे कह रहा है पहला प्रश्न, गद्यांश में आए हुए निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखना, यानी उल्टा लिखना उनका। जैसे बैल का गाय हो जाएगा, पुरुष का महिला हो जाएगा, बकरी का बकरा हो जाएगा, बिल्ली का बिल्ला भी हो जाएगा, और आप इसको बिलाऊ लिखना चाहो तो बिलाऊ लिख सकते हो। ऊँट का ऊँटनी हो जाएगा, शेरनी का शेर हो जाएगा, और बंदर का बंदरिया भी लिख सकते हो, और इसको बांदरी भी लिख सकते हो। उसके बाद में चूहा है तो चूहिया हो जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए और उसका लिंग बताइए। जैसे पहला है मोर, तो मोर क्या है, पुल्लिंग है, तो यह है मोर है, यह पुल्लिंग है। दूसरा चित्र आप देख पा रहे होगे, सांप का चित्र है, यह सांप है, और सांप क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तीसरे में ये लड़की है, और लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर लड़का है, तो ये लड़का है और ये पुल्लिंग, इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद में आप सड़क देख पा रहे होगे, ये सड़क है, और सड़क क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो इस प्रकार आपका पेज नंबर 118 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका 88। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण वचन की समझ बना पाना। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उन दिए गए बॉक्स में उचित वचन लिखिए। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे, वे एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ा दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी तभी उसे एक शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में ही हिरन के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घासों में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आई,
तथा सोचने लगी कि कहीं बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह सोच ही रही थी, उसके पास एक मोटा हाथी आ गया। कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। तो आपको देखो वचन बदलना है, तो वचन देखो अगर एक है तो एक वचन में आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन माना जाएगा। तो पहला एक वचन है, इसको आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। जैसे लोमड़ी है तो लोमड़िया हो जाएगा, दीवार का दीवारें, रहता रहते, हाथी हाथिया, हिरन हिरने, मोटा मोटे, फिर है दोस्त दोस्तों, तो ये बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद में इधर वाला टेबल कह रहा है बहुवचन से आपको एक वचन में कन्वर्ट करना है। जैसे कुत्तों को कुत्ता, शिकारियों को शिकारी, छोटे छोटा, झुंडो झुंड, बकरियां बकरी, बच्चों बच्चा, घरों घर। तो इस प्रकार अपन इनका वचन बदल देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों में लिंग वचन बदलकर पुनः लिखिए। वह स्कूल जा रहा है तो इसका लिंग बदलेंगे, तो वह स्कूल जा रही है। दूसरा कह रहा है मेरी बेटी नृत्य कर रही है, तो इसको लिंग बदलेंगे, तो मेरा बेटा नृत्य कर रहा है। तो आपका पेज नंबर 119 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा 89। 89 में दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों से शब्द भंडार में वृद्धि कर पाना। पहला क्वेश्चन कह रहा है विपरीत अर्थ वाले शब्द से मिलान कीजिए। जैसे जन्म का मृत्यु, झूठ का सच, मोटा का पतला, बड़ा का छोटा, अमीर का गरीब हो जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा कह रहा है रेखांकित शब्दों पर विपरीत अर्थ लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। छोटा लड़का तेज तेज दौड़ रहा था, तो यहाँ छोटा लड़का धीरे धीरे दौड़ रहा था, ऐसे लिख देंगे। सुनीता साफ कपड़े पहनती है, तो इसको चेंज करेंगे, तो सुनीता गंदे कपड़े पहनती है। नीचे अंडरलाइन करना है विशेषण शब्द को जो विपरीत आप लिख रहे हो विलोम शब्द। उदय ईमानदार लड़का है, तो इसका उल्टा हो जाएगा उदय बेईमान लड़का है। तीसरा कह रहा है विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। आशा यहाँ दे रखा है ठंडा ठंडा, तो यहाँ लिखेंगे आशा गरम गरम पानी पीती है। राधा एक सीधी लाइन खींचती है, जबकि यहाँ टेढ़ी लिखा हो तो यहाँ सीधे लिख देंगे। जल्दी उठना अच्छी आदत है, तो यहाँ अच्छी भर देंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मोटा का विलोम होगा, तो मोटा का पतला होगा, तो यहाँ पे आपको गय भर देना है। छाया का विलोम शब्द धूप होता है, तो काला का विलोम शब्द होगा सफ़ेद, तो यहाँ कै कबूतर भर देंगे। तो आपका पेज नंबर 120 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक रहेगा आपका कार्यपत्रक 90 रहेगा। व्यवहारिक व्याकरण पर्यायवाची की समझ बना पाना। वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों से वाक्य को पुनः लिखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है चांद का दूसरा नाम होता है, तो यहाँ चंद्र लिख देंगे और यहाँ कै भर देंगे। उसके बाद में दूसरा कह रहा है फूल का दूसरा नाम भी है, वह है, तो वह है पुष्प, तो यहाँ कै भर देंगे। सूरज पूरब दिशा में निकलता है, तो यहाँ लिखेंगे सूर्य पूरब दिशा में निकलता है। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द से इसको चेंज करना है। जैसे धरती हरी भरी रहती है, तो इसको उल्टा लिखेंगे धरा हरी भरी अच्छी लगती है। पांचवा कह रहा है पानी से ही जीवन है, तो यहाँ पानी का पर्यायवाची होगा जल से ही जीवन है। पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर सामने लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पहले में से ढूंढकर लिखिए। जैसे पानी है, तो पानी का आपका समान अर्थ होता है जल, पेड़ का वृक्ष, वस्त्र का कपड़ा, बेल का लता और पृथ्वी का धरती। तो इस प्रकार आपका पेज नंबर 121 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक रहेगा आपका आकलन 16 रहेगा। इसमें देखो पहले गद्यांश दे रखा उसको पढ़ेंगे। मगन अच्छा लड़का है, वह कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का स्वागत खुशी खुशी करता है। वह विनम्रता से बात करता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन सभी बड़ों का वह गुरुजी का हमेशा सम्मान करता है। मगन बगीचे में जाता है तो कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचता। वह व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता। वह कभी किसी जानवर को नहीं सताता।
रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क हो या पार्क, सिनेमाघर, मगन शिष्टाचार नहीं भूलता। तो पहला प्रश्न कह रहा है अच्छा लड़का कौन है, तो अच्छा लड़का मगन है, तो मगन इसमें 2 नंबर में टिक लगा देंगे। मगन किसकी आज्ञा नहीं टालता, तो माता पिता की नहीं टालता। सम्मान का विलोम शब्द होगा अपमान। बगीचो शब्द का एक वचन होगा बगीचा। 5वां कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे, तो पेड़ का वृक्ष हो गया, पादप हो गया, वियप हो गया। उसके बाद में फूल का हो जाएगा पुष्प हो गया, सुमन हो गया, प्रसून हो गया, तो एक फूल की प्राइवेसी लिख देंगे। छठा प्रश्न कह रहा है मगन एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसे सभी प्रेम करते हैं। वह विनम्रता से बात करता है, तो वह लिख देंगे। हमारे घर मेहमान आते हैं तब हम क्या करते हैं, तो तब हम उनका आदर सत्कार करते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है हमें भी मगन की तरह अच्छा बनने के लिए क्या क्या करना होगा, तो मगन के जैसे बनने के लिए हमें अपने माता पिता, बड़ों का, गुरुजियों का हमेशा सम्मान करेंगे और उनकी बात मानेंगे, तो हम मगन के जैसे बन जाएंगे। मगन पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हम उनकी तारबंदी कर सकते हैं और उन्हें गाय, भैंस, बकरी से बचा सकते हैं। ये अपन पेड़ पौधों के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पेज नंबर 122 कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कार्यपत्रक 86 से 90 और आकलन 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। तो आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले कि अगर कार्यपत्रक आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिएगा और बाकी अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।